नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग जहां पर भी होंगे बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। एक्सरसाइज 9.1 सेव एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक का मतलब त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग का हमारा ये पहला प्रश्नावली है। हम आपको पिछले वीडियो में समझाए थे कि जब हम आपको त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग पढ़ा रहे थे, समझा रहे थे, हम वहां पर आपको बोले थे कि हमारा बहुत ही छोटा चैप्टर है, इसमें एक ही टॉपिक दिया गया है, ऊंचाइयां और दूरियां। ठीक है, इसी के ऊपर हमारी आधारित एक प्रश्नावली है। उस प्रश्नावली में 16 क्वेश्चन दिए गए हैं, एक दो नहीं, 2 3 4 5 6 लगभग में। अधिकतर प्रश्नावली में जो है 5 से 10 अधिक क्वेश्चन होता है, 10 क्वेश्चन होता है, लेकिन एक ही टॉपिक है, इसी टॉपिक के ऊपर 16 क्वेश्चन दिया गया है और 16 का जितने भी क्वेश्चन है 16 का 16 हम हल करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे, लेकिन उसको भी 2 पार्ट में। ठीक ना, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि मैं गांव से बिलोंग करता हूं और गांव में लाइट की कोई भरोसा है नहीं कि लाइट कब आएगी कब नहीं रहेगी। ठीक ना, तो इस वजह से हमें छोटे छोटे पार्ट में करके आपको समझाना पड़ता है और आप लोगों का आशीर्वाद है कि आप लोग समझते भी हैं और सपोर्ट भी करते हैं। ठीक ना, इसी प्रकार से आप सपोर्ट करते रहिएगा तो बहुत अच्छी बात हमारे लिए भी और आप सभी को मिलेगी। ठीक ना, डेली आपको सुबह में क्लासेस मिलती रहेंगी डेली, इससे आप निश्चिंत हो जाइए। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा क्या दिया गया है। ठीक ना, बोला है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक ना, जो अच्छी तरह से तनी हुई है, जो अच्छी तरह से बिल्कुल तनी हुई है भूमि पर, और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। क्या है, जो खंभा है उसके शिखर यानी कि ऊपरी हिस्से पर बंधा हुआ है, बढ़िया से तना हुआ है। ठीक ना, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का है तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, गांव में लोग अक्सर सर्कस वाले आते हैं, गांव में जो है अक्सर सर्कस वाले आते रहते हैं और वही खेला दिखाते रहते हैं जो यहां पर दिख रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, गांव से जितने लोग हैं सभी लोगों को पता है कि ये किस प्रकार का क्वेश्चन है। गांव में ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये गांव में प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं लोग, बिल्कुल रियल में दिखाते हैं। गांव में जो मदारी वाले आते हैं, सर्कस वाले आते हैं ना, वो गांव में यही सब करते रहते हैं, दिखाते रहते हैं। तो इससे गांव वाले को अनुभव हो गया कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो हम उसको मिनटों सेकंडों में हल कर ले जाएंगे। ठीक ना, देखिए अब यहां पे सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, 20 मीटर लंबी डोर है। ठीक है, जो रस्सी है, रस्सी दी गई है वो कितना है, 20 मीटर लंबी है। तो एक खंभा मान लीजिए यहां पर, ठीक है, यहां पर एक खंभा मान लीजिए है ए और ये बी। ठीक ना, ये खंभा हमारा है और खंभे से शिखर यानी कि एक बिंदु मान लीजिए हमारा यहां पर है जहां पे रसरी जो हमारी है वो बिल्कुल मिली हुई है। ठीक ना, इस प्रकार से ये खंभे का शिखर है, ये रसरी है जो कि कितने मीटर की है, 20 मीटर की। कितने मीटर की है, 20 मीटर की। अब यहां से देखिए इसके 5 बिंदु को हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे हम यहां पर 5 बिंदु को मिला देंगे। अब यहां पर जो रसरी हमारी बंधी हुई है इस बिंदु पर, इसको हम क्या कर देते हैं, सी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या है, खंभा है। ठीक ना, खंभा ए बी जो हमारा है, ए बी हमारा क्या दिया गया, खंभा दिया गया। ठीक ना, और बीसी जो हमारा क्या है, 5 बिंदु है। बाकी एसी जो हमारी क्या दी गई है, रसरी दी गई। ठीक है, डोर है, क्या है वो, डोर है। ठीक है, अब देखिए एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, क्वेश्चन देखिए कितना बड़ा दिख रहा है। कोई भी चीज होती है, मान लीजिए आप रुई की गट्ठर जो होती है ना, रुई की गट्ठर देखने में बहुत बड़ी रहती है, लेकिन जब आप उसको उठाएंगे तब आपको लगेगा ना कि ये हल्का है कि भारी है। उसी प्रकार से क्वेश्चन भी रहता है, क्वेश्चन बड़ा रहता है, इससे मेरा मतलब है क्वेश्चन समझ में आ गया है तो उसको हम मिनटों सेकंडों में हल कर ले जाएंगे। और क्वेश्चन कितना भी सिंपल क्यों ना दिया हो, अगर हम उसको समझ नहीं पाएंगे तो उसको हल हम कभी नहीं कर पाएंगे। समझ में आई बात ना, तो क्वेश्चन को सबसे पहले समझना सीखिए कि क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, इसका क्या मतलब है, तब आप उसको हल करिए। ठीक है, डायरेक्टली आप सीधे समुद्र में कोई जाएंगे तो डूब जाएंगे ही जाएंगे, है ना।
चलिए, और एक चीज और है कि अगर क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में भी आ गया, अगर आप वहां पे देखिए क्या यहाँ पर हमें आकृति की जरूरत है, चित्र की जरूरत है, फिगर की जरूरत है, अगर फिगर की जरूरत है तब वहां पे आप फिगर बना देंगे। अगर फिगर आप बना ले जा रहे हैं तो आप समझिए कि आपने 50% क्वेश्चन हल कर दिया है, ठीक है। अगर आप फिगर बना दिए हैं तो, अगर गलत फिगर बन गया है, क्वेश्चन भी आप सही करेंगे तो उससे कोई मतलब होने वाला नहीं है। अगर 10 नंबर का रहेगा तो आपको 6-7 नंबर दे देगा एग्जामिनर, ठीक है ना। अब चलिए इसको याद करते हैं। अब कोण यहां पे क्या बोल रहा है, 30 अंश, ठीक ना। कितने अंश का है कोण हमारा यहाँ पर, 30 अंश का है। क्योंकि देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, लंब ज्ञात करना है, ठीक ना। क्या ज्ञात करना, लंब, यानी कि पी ज्ञात करना। बाकी तो हमारा बी है, ये हमारा एच है। परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस, यानी कि लंब, आधार, कर्ण। ये कंफर्म हो गया आप सभी लोगों को ना। ए बी ज्ञात करना है तो ए बी हमें ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, साइन। और साइन क्या दिया गया है, साइन 30 अंश दिया गया है, ठीक ना। साइन 30 अंश दिया गया। साइन का मतलब क्या होता है, लंब बटा में कर्ण। तो लंब हमारा क्या है, ए बी है, ठीक ना। कर्ण क्या है, ए सी है। कर्ण क्या हमारा है, ए सी है। बराबर में करेंगे साइन 30 अंश, क्या करेंगे हम, साइन 30 अंश करेंगे, ठीक ना। साइन 30 अंश करेंगे। और साइन 30 अंश की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। कितना होता है, 1/2 होता है। इससे पहले वाले चैप्टर, ध्यान दीजिएगा, इससे पहले वाले चैप्टर में हम इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्रिक में हम आपको सारणी समझाए, टेबल समझाए हैं कि किस प्रकार से हम वैल्यू निकालते हैं। आसान भाषा में आपको समझाए हैं, मिनटों सेकंडों में निकाल सकते हैं आप अगर आप चाहें तो, ठीक ना। तो हम यहां पे क्या करेंगे, ये हल कर रहा हम ए बी बटा में ए सी करेंगे, ठीक है। इक्वल साइन 30 अंश का मान 1/2, कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। ए बी हमें ज्ञात करना है। ए सी कितना दिया गया है, 20 मीटर। कितना दिया गया है, 20 मीटर, ठीक ना। इसके बराबर में 1/2 कर देंगे। क्या कर देंगे हम, 1/2 कर देंगे। अब हम साइड में लेंगे तो ए बी बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 गुणे 1/2, क्या हो जाएगा, 20 गुणे 1/2 हो जाएगा। अगर देखिए कट रहा है तो काट दीजिए, अगर नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम डायरेक्ट काटेंगे 2 कम 2 और 10 दूना 20 हमारा आ जाएगा, ठीक है। तीसरा बुरा कर देंगे 10 से कम 10 बराबर कितना आ जाएगा, 10 मीटर। कितना आ जाएगा, 10 मीटर आ जाएगा। अगर हम डायरेक्ट करके दिखाएंगे आपको, ए बी बराबर 20 का तीसरा बुरा करेंगे तो 20 से कम 20 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, तो काट देंगे तब भी हमारा कितना आएगा, 10 मीटर आएगा। तब भी हमारा 10 मीटर आएगा, चाहे ऐसे हम करें चाहे ऐसे हम करें, ठीक है। चाहे कनवा के ऐसा ऐठा चाहे ऐसा ऐठा, ठीक है, दर्द तब हुई, बस वह बात यहां बा, ठीक है। चाहे इस तका में करा चाहे इस तका में करा, उत्तरवा का आई यह की 10 मीटर, ठीक है। तो जो खंभा की लंबाई कितना हो जाए, 10 मीटर। समझ में आई बात ना, कितना, 10 मीटर। बस इतने छोट क्वेश्चन बा, इतने छोट क्वेश्चन बा, लेकिन नगद कितना बड़ा बा, बहुत बड़ा बा। यह हम आपसे कहानी है कि जो गट्ठर बा ना, रूट गट्ठर, अगर आप देखिए दूरे से तो लगी बहुत भारी बा, लेकिन अगर जब आप नजदीके से उठाइए ना तो लगी कि बहुत हल्का बा। बस वह बात बा कि देखिए देखने में कहने में बहुत बड़ा फर्क बा। समझ में आई बात ना, चले समझ में आ गई तो बहुत बढ़िया बात। चलिए हम आप दूसरा क्वेश्चन देखा था। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों के साथ में लिख ले नहीं, ठीक ना। अब देखें कि क्वेश्चन छोटा छोटा है, लेकिन अगर एक कह जाए समझ जाए तो लगे कि हाँ थोड़ा क्वेश्चन बड़ा बा और डिफिकल्ट क्वेश्चन बा, ठीक ना। यह प्रकार से लगे, लेकिन चलो देखा जाए कही जाए, ठीक ना। पहला का बोला बा, दूसरा का छोड़ के पहला का बोला बा, एक देखा जाए। बोला गया एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, ठीक ना। एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 रूट में 3 मीटर, कितना, 20 रूट में 3 मीटर है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्या ज्ञात करना हमें, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। यह करा के छोड़ दे जाए, पहला वाला देखा जाए, ठीक है। अब देखें, मान लीजिए एक जमन बा, एक मीनार है, ठीक ना। एक मीनार है ए बी, ठीक ना। ऐसा मान लीजिए एक सूर्य बा, ठीक ना।
सूर्य बा, सूर्य पे जब रोशनी पड़ी नीचे, यह प्रकार से समझे कि ये रोशनी पड़ल बा, ठीक है। अभी जब ये रोशनी बा, ठीक है, का भाई ये रोशनी बा, एक छाया तो नीचे में पड़ी, जब छाया एक नीचे में पड़ी, एक के ऐसे मिला दे, ठीक ना, एक के ऐसे मिला दे, और यहां पर जमानी बिंदु बा, ये कि सी मान लिए, ठीक है। अब क्या बोला था कि देखिए छाया की लंबाई कितना बा, छाया की लंबाई ई बा छाया, ठीक ना, ये तो रोशनी बा, रोशनी के छाया बा, ये खंभा के छाया बा, का बा, ये खंभा के छाया बा, ये रोशनी जात बा, ठीक है। तो कितना गई 20√3 मीटर, ये बोलने बा, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितना बतौले बा, 20 मीटर, कितना 20 मीटर, 20 मीटर बतौले बा मीनार के ऊंचाई, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कोण बनी, कोण कितने के बतौले बा, कौनो पता ना बा, ठीक है। तो यहाँ पे कहा बोलने बा सूर्य का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण का मतलब क्या होला कि नीचे से ऊपर की तरफ, उन्नयन कोण का मतलब होला कि नीचे से ऊपर की तरफ, और ऊपर से नीचे की तरफ जब कोण का हो जाएगा अवनमन कोण हो जाए, ठीक है। तो कोण मान लीजिए का बा थीटा बा, हमारा कोण का बा हमारा थीटा बा, तो कोण निकाले के बा, तो एक खातिर हमरा क्या करे पड़ी कि त्रिभुज एबीसी, त्रिभुज एबीसी में लिखे के पड़े, ठीक है। हमें एबी ज्ञात बा, एबी मतलब लंब, लंब ज्ञात बा, आधार भी ज्ञात बा, हमें का ज्ञात करे के बा, कर्ण ज्ञात करे के बा, कर्ण मतलब हाइपोटेनस, ठीक है। तो ओकरे खातिर हम का लेवे के पड़ी, यहाँ पे 10 लेवे के पड़ी, का लेवे के पड़ी 10 लेवे के पड़ी, जब 10 जब ये दोनों हमरा के प्राप्त बात एक के निकाले खातिर हमें 10 की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करम, एबी बटा में बीसी बराबर 10, ठीक है, का मान ले हम बराबर 10 मान ले, ठीक है। फिर यह प्रकार से चलिए तब तो बढ़िया रही, बराबर। अब डायरेक्टली देखें, 10 के हटावे डायरेक्ट देखें, एक बराबर है, ए बी कितना डिवाइड गई बा 20, और बीसी कितना बा 20√3, कितना बा 20√3 बा। अब ध्यान दीजिए कि एकरा से एकरा खत्म हो तो एक बची, का एक बटा में √3 हुए, का गई 1 बटा में √3 हुए। अब जब भी आई तब कितना में आई 10 में आई, काहे 10 में आई, काहे कि हमारा पास का बा एबी बा, यानी कि लंब बा, आधार बा, तो हमें दांत का करे के बा, कर्ण ज्ञात करे के बा, ठीक है। तो यहाँ पर 10 हमारा हो गई, 10 बराबर कितना गई 1 बटा में √3, 1 बटा में √3 हुए। अब एक अगरा के मान बा 1 बटा में 10, 1 बटा में √3, किकरा के मान बा 10 30 अंश, कितना के मान बा 10 30 अंश का मतलब क्या होला कि 1 बटा में √3, तो यहाँ पे क्या हो जाए थीटा के जगह पे हमारा क्या हो जाए कि 30 अंश हो जाए, क्या हो जाए 30 अंश हो जाए। और जब ये 30 अंश हो जाए तो यह जो हमारा आ जाए फाइनल आंसर, ये बा हमारा आंसर। काहे कि हमें ज्ञात क्या करने के बाद सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। तो सूर्य का यह बात, तो सूर्य का उन्नयन कोण की यह बनी तो कितना अंश के बाद 30 अंश के बाद, बाकी एसी के छोड़ दा, एसी के छोड़ दा, जब पूछने का हमसे हम वही की ज्ञात करें, ठीक है। एसी की ज्ञात करे खातिर अब कुछ ना करे पड़ी, मान लीजिए अगर एसी नहीं दिया गया है, ठीक है, ऐसे तो ना देगा, अगर हमें एसी ज्ञात करे के बाद तो ओकरा खातिर हमें क्या करे के पड़ी, एबी बटा में एग्जांपल के तौर पे हम समझा रहा बानी आप सबके, ताकि ये पूछने ना बा ऐसे तक समझिए, एबी बटा में बीसी बराबर 10 30 अंश, क्या करे के पड़ी हमरा के 10 30 अंश, यह प्रकार से करेंगे भाई। तो ए बी कितना बा 20 बा, बीसी कितना बा 20√3 बा, बराबर में 1 बटा में √3 है, ठीक है। तीरिया को गुणा कर दे तो कितना जाए 20√3 हो जाए, बटा में 20√3 हो जाए, डायरेक्ट करिए तो कितना बच जाए 1 बच जाए, कितना बच जाए 1 बच जाए। तो यह एसी हमारा का आ जाए 1 आ जाए, बस बात खत्म, यह जा हमारा होगा, ठीक है। लेकिन हमके एसी ना ज्ञात करे के बाद, हमके एसी ना ज्ञात करे के बाद हमें सिर्फ ज्ञात का करे के बाद कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करे के बाद, बस ना ये 10 30 अंश हो गए, एक फाइनल आंसर कितना आ गए 30 अंश आ जाए। समझ में आ गया आप सबके, चलो बहुत बढ़िया बात बा, समझ में आ गई तो अच्छा बा, ना समझ में आई तो फिर भी कमेंट एक बार जरूर कर दी कि काहे ना समझ में आए, का दिक्कत हो गई कि समझ में आई। अभी चलते चलते हम आपसे बोल रहे कि जब हम गांव में रहे और लाइफ के कोनो भरोसा ना बा, पहला क्वेश्चन में समझावत रहे तब लाइट कटी गई, फिर वीडियो को बंद करे के पड़ल, फिर से जब लाइट आई तब शुरू करे के पड़ल, ठीक है, वजह से बंद करके फिर वजह से शुरू करे के पड़ल। समझ में आई ना, तो क्या करी कि लाइफ के कोनो भरोसा ना बा, आप लोग सपोर्ट करिए तो सब कुछ हो जाए,
और सपोर्ट ना करिए तो कुछ हो ना हो पाई, ठीक ना। चलिए अब यह क्वेश्चन देख लीजिए दूसरा का वाला। ई का बोल लेगा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है। कितने मीटर? 30 मीटर दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? मीनार की ऊंचाई हमें ज्ञात करना है। अब यह जब देखा कि जब ये हमारे चैप्टर चला था त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, एजा सबसे अधिक बोलेगा मीनार के बारे में बोलेगा। मीनार, ठीक है, मीनार हमारा लोगों तो फेमस बा, ठीक है। तो एजा मान ला कि ये हमारा का बा मीनार बा, ए बी हमारा का बा मीनार बा, ठीक ना। अब देखिए भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार का पाद बिंदु का बा भैया एजा बा, ठीक ना। 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण है। 30 मीटर दूर इधर, 30 मीटर दूर का बोल रहे 30 मीटर दूर, 30 मीटर दूर शिखर का उन्नयन कोण बा। शिखर का उन्नयन कोण, शिखर ये जब बनी तो ये तो कब बनी हमारा 30 अंश बनी, ठीक ना। 30 अंश बनी तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी, एजा हमें ज्ञात करेगा, ठीक ना। एजा हम क्या करेगा, एजा ज्ञात करेगा एकरा के हम का मान लेता सी, ठीक ना। ये बिंदु हमारा का हो गई बा सी हो गई बा, ठीक है। तो यहां से बी से सी का दूरी कितना बा? 30 मीटर बा। अब मान लीजिए सपोज मैथमेटिक्स आप सभी लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे मान सकते हैं कि एबी की ऊंचाई, एबी की ऊंचाई एच, एबी की ऊंचाई क्या हम मान लेते हैं? एच मान लेते हैं, ठीक ना। तो ये हमारा क्या होगा? मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। पाद बिंदु से दूरी कितनी है? 30 मीटर है। 30 मीटर ऐसा हमारा दूरी हो गई बा, ठीक ना। सी से दूरी तो एसी हम समझ लें, यह प्रकार से समझे। जब एकरा के दूरी हो गई बा तो एसी, एसी 30 मीटर बोलने बा। क्वेश्चन में क्या बता दिले बाटे? एसी 30 मीटर बता दिले, ठीक है। तो अब ध्यान दिए हमें ज्ञात क्या करेगा? काहे कि एसी का हम यहाँ पे कर दिल बाड़ी, एसी की यह यहाँ पे कर दिल बाड़ी, काहे कि हमें जब अगर बीसी ज्ञात आधार ज्ञात रही तो अगर हमें या तो एसी ज्ञात करे के बाद रही या तो हमें बीसी ज्ञात करे के रही, ठीक ना। अगर हमें सॉरी एबी ज्ञात करेंगे, अगर बीसी हमें ज्ञात बा तो ना हम एबी ज्ञात कर पाइला जल्दी, ना हम एसी ज्ञात कर पाइला। अगर हमें एसी ज्ञात बा तो हम एबी भी ज्ञात कर ले और बीसी भी ज्ञात हम कर ले आसानी से, ठीक ना। तो अब देखें त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में देखें तो हमें ज्ञात क्या करे के बाद? एबी ज्ञात करे के बाद, ठीक ना। का ज्ञात करे के बाद? एबी ज्ञात करे के बाद तो हम एबी बटा में, एबी बटा में हम का कर देते बड़ी, आप बीसी का देते बड़ी, क्या करें सॉरी एसी का देते बड़ी, ए सी, ठीक ना। ऐसा एक मिनट आप देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा ये चेंजेस कर लेगा। का कर लेगा चेंजेस? एजा जब हमारा ए बीसी का दिल बा, एक सी का दिल बा, ठीक ना। नहीं ठीक बा, ठीक बा, ठीक बा, ये बीसी बा, ये हमारा सी बा, ठीक ना। कन्फर्म हो गया बात है ना, एसी हमारा हो गया था। अब देखिए यहाँ पे 30 अंश बात तो हमें क्या ज्ञात बाटे भैया? देखा एबी ज्ञात बाटे और एबी ज्ञात बाटे एच, ठीक है। मानल गलबा का एच है, क्योंकि हमें एबी तो ज्ञात करे के बाद तो मान ला लिया हम एच, तो जब एच मान ला लिया है तो हमें प्राप्त हो गई बा एच, ठीक है। 10 30 अंश, 10 30 अंश तो एबी हमारा का बा एच बा, ठीक ना। एबी हमारा एच बा, एसी का बा 30 अंश बा बराबर है 10 30 अंश का मान कितना होगा? 1 बटा में रूट में 3 होगा। कितना होगा? 1 बटा में रूट में 3 होगा। त्रिभुज को गुणा कर दे तो हमारे ऐसा क्या हो जाएगी कि 30 अंश यानी कि 30 बटा में रूट में 3 मीटर, कितना नहीं 30 बटा में रूट में 3 मीटर हो जाए। और चूंकि ये हमारा फाइनल अंश बनना ही चाहिए बा, एक रखा हमें क्या करेंगे पहले रूट 3 का ऊपर नीचे करके पहले गुणा, जब ऊपर नीचे करें गुणा तो 30 बटा में रूट में 3 गुणे रूट में 3 बटा में रूट में 3, ठीक है। अब रूट 3 से रूट 3 काटब, ठीक है, डायरेक्ट करिए यहां तो हमारे पास क्या बची? 30 गुणा में रूट में 3 बची, इतना बची तो एक हम काटे तो आ जाए हमारे यहां पर 10, ठीक है। 30 दाह में 300 हो जाए, लेकिन सॉरी 30 दाह में 300 हो जाए यहाँ, 3 दाह में 30 हो गए, 3 दाह में 30, अगर 10 से काटा 10 तीन 30 हमारे तो कितना तीन गुणा कर 10 से तो कितना गए 10 रूट में 3 मीटर। ये हमारा गई फाइनल आंसर का, आ जाए फाइनल आंसर यानी कि मीनार के ऊंचाई हम एच मान ले बाटी वो हमारा कितना मिल जाए 10 रूट में
3 मीटर में, ठीक ना। ये जो फाइनल आंसर बा। समझ में आ गया आप सबके? समझ में आ गई बात तो बढ़िया बा। अगर ना समझ में आई बा तब वो आप लोग कमेंट कर दिए कि आपके कहां दिक्कत हो रहा है, समझ में ना आ बात, ठीक ना। चलिए हम अगला क्वेश्चन देखता नहीं। चौथा क्वेश्चन हमारे भाई, चौथा क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है। एक के हम गांव में भी प्रैक्टिस हमेशा करते रहते हैं। जितने भी क्वेश्चन हम समझाए हैं ये सारे क्वेश्चन गांव में हमेशा प्रैक्टिस होते रहते हैं। डेली हम इसका प्रैक्टिकल करते रहते हैं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी, अस्थायी नहीं अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। हम लोग गांव में बहुत पतंग उड़ाते हैं, गांव में भी उड़ाते हैं, शहर में भी उड़ाते हैं, ठीक ना। तो आप ये समझिएगा कि एक पतंग आसमान में जो है वो इस प्रकार से करके उड़ रही है। ये उसकी पहुंच हो गई, ये हमारी क्या हो गई? पतंग हो गई, ठीक ना। ये पतंग हमारी आसमान में उड़ रही है, ठीक ना। अब ये समझिएगा कि इसकी एक डोर है। ये तो पतंग है, पतंग का पूंछ हम इधर कर देते हैं, ठीक ना। ये इसकी पतंग की डोर है। क्या है? पतंग की डोर है, ठीक ना। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, ठीक ना। यहां पर इसकी जो ऊंचाई होगी, इसकी जो ऊंचाई होगी वो कितने होगी? 60 मीटर होगी, ठीक ना। पतंग को मान लीजिए बी और इसको मान लीजिए ए बी हमारे हो गए, ठीक ना। अब क्या बोला है? पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया जाता है। ये पतंग की डोर समझ लीजिए, इसको हम एक अस्थायी रूप से बांध दे रहे हैं, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, ठीक ना। अब हम क्या करते हैं? इसको मिला देते हैं, ठीक ना। इसको हम मिला देंगे, ठीक है। जब मिला देंगे इसका झुकाव कितना हो जाएगा? 60 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा? 60 अंश का हो जाएगा। यहां पर एक बिंदु को मान लेते हैं ओ, बिंदु को हम क्या मान लेते हैं? ओ मान लेते हैं, ठीक है। अब यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं, जैसे कि हम लोग ढील नहीं कर देते हैं कि मतलब थोड़ा नरम कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं, ढील करके फिर टाइट करेंगे, नहीं, इसमें कोई नहीं। इसमें यह बोला कि कोई ढील नहीं है, हमेशा एकदम रस्सी जो है तली है, ठीक ना। जैसे सर्कस वाले में था रस्सी पूरी तली थी, उसी प्रकार से ये भी कोई ढील नहीं है, बिल्कुल टाइट है, डोर टाइट है, ठीक है। तो डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। डोर की लंबाई यानी कि हमें ये ज्ञात करना है, ओ बी। ये डोर है ना, तो हमें ओबी को ज्ञात करना है, समझिएगा। इसको ज्ञात करना है, ओबी को ज्ञात करना है। अब देखिए ओबी हमारा क्या दिया गया है? डोर है। क्या है? डोर दिया गया है, ठीक है। अब यहां पे जो हमारा एबी है, एबी कितना हमारा बोल रहा है? 60 मीटर लंबा है, ठीक है ना। 60 मीटर लंबा यानी कि ऊंचा है। तो क्या है? पतंग की ऊंचाई। किसकी है? पतंग की ऊंचाई है। समझ में आई बात ना। ए भी क्या हमारी है? पतंग की ऊंचाई है। अब यहां पे हमें याद करना है, जब ओबी बटा में ए बी करेंगे इक्वल में कॉसेस 60 अंश करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए यहां पे बात जब पतंग किया जाती है ना, तो देखिए हमें ओबी ज्ञात करना है। किसको ज्ञात करना है? ओबी को ज्ञात करना है। जब भी हमें लंब ज्ञात करना होगा या आधार ज्ञात करना होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? साइन का या तो कॉस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। सिंपल होता है। लेकिन अगर हमें कर्ण को ज्ञात करना है तो हम कॉसेस का प्रयोग करेंगे, सेक का और कॉट का प्रयोग कर सकते हैं, उल्टा, ठीक है। तो ओबी हमें ज्ञात नहीं है, तो ओबी बटा में एबी कितना दिया गया है? 60 मीटर है, ठीक है, बराबर में। अब कॉसेस 60 अंश का मान कितना होता है? 2 बटा में रूट में 3 होता है। कितना होता है? 2 बटा में रूट में 3 होता है। तो ओबी बराबर, ठीक है, तीजा बुरा करेंगे तो 2 गुणे 60 हो जाएगा, पूरे के बटा में रूट में 3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? पूरे का बटा में रूट में 3 हो जाएगा। तो जब गुणा करेंगे तो 60 गुना 120 हो जाएगा, 120 बटा में रूट में 3 हो जाएगा। ऐसे तो कटेगा है, ये तो हमारा फाइनल आंसर आ नहीं पाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रूट 3 का ऊपर नीचे गुणा करेंगे हम। तो कैसे करेंगे? 120 बटा में रूट में 3 गुणे रूट में 3 बटा में रूट में 3, ठीक ना। इस प्रकार से हम करेंगे। रूट 3 से रूट 3 हमारा हो जाएगा कैंसिल, इस प्रकार से, ठीक ना। अब इसको काटेंगे, कट जाएगा तो बढ़िया है। तो हमारा कितना हो जाएगा? 4 3 12 यानी कि 40। कितना हो जाएगा?
40 का हम गुणा 3 बार में करेंगे तो 40 3 120 हो जाएगा। तो डायरेक्ट अगर हम काटेंगे तो अब देखिए 3 गुणा करेंगे, 40 को गुणा रूट 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40 रूट में 3 हो जाएगा, ठीक ना। ये आ गया मीटर, यही हमारा है फाइनल आंसर, ठीक ना। यही हमारा क्या है फाइनल आंसर 40 रूट में 3। अब ये हमारा क्या आ गया ओबी आ गया। अब ओबी हमारा क्या यहां पर दिया गया है डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितना आ गया 40 रूट में 3। समझ में आ गई बात आप सभी लोगों को ना। जिनको समझ में आ रही है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। और जिनको ना समझ में आई है ये बात ना, वो लोग क्या करिए सीधे सीधे कमेंट कर दीजिए कि सर हमें नहीं समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया, कहां पर नहीं समझ में आया वो चीज भी आप हमें बता देना, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। दूसरे पार्ट का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमसे है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अब देखिए यहां पे दो चीज हमसे पूछा है, दो चीज क्या है ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए कोण भी हमें बोल रहा है, जो हमारा एंगल कोण है वो एक 45 अंश बोल रहा है, एक 60 अंश बोल रहा है। सबसे बड़ी बात होती है कि देखिए क्वेश्चन को समझना। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो आप उसको बहुत ही कम समय में और आसान शब्दों में उसको कर ले जाएंगे, समझ ले जाएंगे। लेकिन आपको क्वेश्चन अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन छोटा हो या बड़ा हो, जब समझ नहीं आएगा तो आप करेंगे क्या, कुछ नहीं करेंगे, सीधे सीधे फेल हो जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपसे सबसे पहले यही कहता हूं कि क्वेश्चन समझने का प्रयास करिए, ठीक है। चलिए इसको हल करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें यहां पे क्या बोल रहा है कि एक भवन है, ठीक ना। एक भवन है मान लीजिए ये, ठीक ना। ये भवन हमारे पास है, क्या है भवन। ध्यान दीजिएगा अगर ग्राफ बन रहा है तब तो अच्छी बात है, ठीक ना। फिगर बन रहा है तो बना दीजिए, अगर फिगर नहीं बन रहा है तो कोई बात नहीं छोड़ दीजिए। अगर फिगर बन रहा है आपसे तो कम से कम 30% या 50% मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन हल कर ले जाएंगे, ठीक ना। ये अपने पास भवन है, ठीक ना। और भवन के ऊपर क्या बोला है एक संचार मीनार, क्या है एक संचार मीनार लगा, ठीक ना। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण भी दिखा रहा है हमको, ठीक ना। तो यहां पे मान लीजिए तो हमारा भवन हो गया है, ठीक ना। कितने मीटर का 20 मीटर का, 20 मीटर का हमारा ये भवन हो गया है। इसके ऊपर एक हमारा संचार लगा है, संचार मीनार, ये मान लीजिए हमारा क्या है संचार मीनार दिया गया, ठीक ना। और क्या बोल रहा है जो भवन, जो हमारा ये भवन है एक बिंदु यहां पे मान लीजिए, ठीक ना। एक बिंदु यहां पर मान लीजिए, क्योंकि जब यहां पर कोण बनेगा इसकी परछाई भी देख सकते हैं आप, है जब यहां पर कोण बनेगा तो इस प्रकार से ये रहा इसका पाद बिंदु का, ठीक ना। ये पाद बिंदु हमारा हो गया। अब यहां पर हम इसको मिला दे रहे हैं, ठीक ना। तो इस बिंदु को हम ए मान लेते हैं और ये जो हमारा भवन का निचला हिस्सा है इसको हम बी मान लेते हैं, और ये भवन का जो ऊपरी हिस्सा है इसको हम मान लेते हैं सी, ठीक है। और बाकी ये जो संचार का शिखर है इसको मान लेते हैं हम, क्या है हमारा ये डी है, क्या मान लेते हैं हम इसको डी मान लेते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे कोण भी 2 बना रहा है, जब कोण 2 बना रहा है तो यहां से भी इसका भी तो यही हाल होगा भैया, ये भी तो इसको संपर्क में आएगा, क्यों ये भी तो इसी के संपर्क में आएगा। जब संपर्क में आएगा तो यहाँ पे कोण क्या बनेगा, ये देखिए। अब ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी बात यहाँ पे कोण देखिए आप डिसबैलेंस हो जाते हैं, कोण को ध्यान दीजिएगा। यहां पे देखिए त्रिभुज ए बी बी, ये देखिए लंबा है, जब ये लंबा है सीधे सीधे जाएगा तो हमारा ये 45 अंश का हो जाएगा। कितने अंश का हो जाएगा 45 अंश का हो जाएगा, ठीक है। ये समझिएगा कितने अंश का हो जाएगा, यहां से हटा के मैं यहां पर लिख रहा हूं पूरा। अब ये बनेगा तो ये चूंकि यहां से नहीं बनेगा, जब भी बनेगा तब हमारा ये पूरा बनेगा, ठीक है। तो ये कितने अंश का हो जाएगा 45 अंश का हो जाएगा। बाकी ये देखिए झुकाव इसका ज्यादा, तो ये कितने अंश का पूरे कितना हो जाएगा, यहां से ये कितना हो जाएगा 60 अंश का हमारा हो जाएगा, ठीक ना। यहां पे समझिए अब बात। अब देखिए BC ये हमारा क्या है संचार मीनार है, यहां पे इसकी दूरी हमें निकालनी है, ठीक ना। ये समझिए कि सॉरी इसका लंब निकालना, लंब हमें पता नहीं, हम मान लेते हैं क्या हमारा दिया गया है यक्स है, यक्स मीटर, ठीक ना। ए भी हमें पता नहीं है तो ए भी मान लेते हैं वाई मीटर। मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स में हमेशा क्या करते हैं हम मानते हैं, मान लेते हमारा ये क्या है वाई मीटर है, ठीक ना। अब देखिए हम यहाँ पे इतना समझाए ग्राफ ना,
ये फिगर हमारा इतना आपको समझा दिए हैं, अब यहां पे लिख के भी समझा देते हैं। जो हमारा BC है, BC वो क्या है, पूरे भवन की ऊंचाई है। क्या है ये, भवन की ऊंचाई है, भवन की ऊंचाई। लिख के समझा रहा हूं आपको, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। और AB जो हमारा है एक बिंदु है, ठीक ना, क्या है, यहां से यहां तक दूरी है, एक बिंदु हमारा दिया गया है। और जो BC हमारा है ये क्या है, मीनार की ऊंचाई है, इसकी संचार मीनार की ऊंचाई, ठीक ना। ये क्या हो गया हमारा, ये मीनार की ऊंचाई हो गई। अब चलिए देखिए त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में देखें तो ABC में हमें ज्ञात क्या करना है, देखिए हमें BC ज्ञात है, लंब ज्ञात, हमें आधार ज्ञात करना है और कर्ण ज्ञात करना है। तो कर्ण को छोड़ दीजिए, अभी हमें ज्ञात क्या करना है, आधार को ज्ञात करना है। तो आधार को ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर आधार को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, BC में पता, BC बटा में AB करेंगे हम, BC बटा में AB बराबर, अब देखिए ये हमारा लंब है और ये हमारा क्या है, आधार। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, 10, क्या लिखेंगे, 10 पूरे का पूरा कर, सॉरी हाँ ठीक है। ये जो कोण हमारा है ये उल्टा बन गया भैया, ये 60 अंश का रहेगा, ये 45 अंश का रहेगा, सॉरी ये 45 नहीं, ये 60 का रहेगा, ये 45 का रहेगा, ठीक है, क्योंकि यही दिया गया है। हाँ ठीक है, हमारा कोण जो है यही दिया गया है। हाँ क्वेश्चन में भी यही दिया गया था, लेकिन जो है थोड़ा सा देखिए गलती इंसान से ही होती है, मैं कोई भगवान थोड़ी ना हूं कि हमसे कभी गलती नहीं होगी, हो जाती कभी कभी, ठीक है। ये 10 45 अंश का रहेगा, क्योंकि आपको समझाना है, गलती करेंगे आप भी, देखिए गलती करेंगे, उठेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर समझेंगे, फिर समझेंगे, फिर समझेंगे, फिर गलती, फिर समझेंगे, तब जाके कहीं आपको समझ में आएगा, ठीक है। बिना गलती किए कोई समझता नहीं है। BC कितना दिया गया है, 20, AB Y इक्वल 10 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, कितना होता है, 1 होता है। तो हमारा यहां पर क्या हो जाएगा, Y बराबर, तीनों गुणा करेंगे 20 × 20, Y बराबर कितना जाएगा, 20, कितना जाएगा, 20 मीटर। तो Y बराबर 20 मीटर, तो Y की जगह पे हमारा AB है, क्या है, AB बराबर कितना जाएगा, 20 मीटर। तो Y को हम हटा करके यहाँ पे क्या लिख दे रहे हैं, 20 मीटर लिख दे रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये पता चल गया, अब हमें ज्ञात क्या करना है, BC को ही हमें ज्ञात करना है, मीनार की ऊंचाई, क्योंकि यही तो हमारा मीनार, ये भवन है, इसके ऊपर लगा हमारा ये संचार दिया गया, ठीक है। अब देखिए ये होगा, हम क्या देखेंगे यहाँ पर, त्रिभुज ADB, क्या देखेंगे, ADB में देखेंगे, ठीक है, ADB में देखेंगे। तो हमें पता क्या क्या भैया है, अभी देखिए हमें क्या क्या पता है, सीधे हम ले लेते हैं यहां से BD ले लेते हैं, क्या लेते हैं, BD ले लेते हैं, फिर बटा में AB ले लेंगे हम, ठीक है। BD बटा में AB इक्वल 10 60 अंश ले लेते हैं, ठीक है, क्या ले लेते हैं हम, 10 60 अंश ले लेते हैं, 10 60 अंश ले लेते हैं, क्योंकि दोनों पता है तो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए, अब यहां पे देखिए BC कितना है, 20 है, फिर CD कितना है, x दिया गया, ठीक है। जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तब हमें क्या पता चलेगा, पूरा का पूरा BD पता चलेगा, कितना पता चलेगा, BD पता चलेगा। अब चलिए यहां पे करते हैं, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा भैया, 20, ऐसे डायरेक्ट करते हैं तब समझ में आएगा, ठीक है। डायरेक्ट यहां पे देखिए BD बटा में AB कितना दिया गया है, 20 दिया गया है, इक्वल में 10 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है, 10 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है। तो BD कितना हमारा दिया गया है, 20 प्लस x कर देंगे, क्योंकि दोनों को जोड़ना है, तो 20 प्लस हम x कर देंगे, बटा में 20 कर देंगे, इक्वल में रूट में 3 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, रूट में 3 कर देंगे, 20 का रूट में 3 गुणा कर देंगे, 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 धन x इक्वल 20 धन x इक्वल 20 रूट में 3, कितना हो जाएगा, 20 रूट में 3 हो जाएगा। तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 20 बटा में 20 रूट में 3 कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे हम, 20 रूट में 3 कर देंगे, ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान भाषा में अगर हम आपको करके दिखाएं तब बढ़िया रहेगा, ठीक है, क्योंकि आसान भाषा ही मस्त होती है। क्या हमारा है, आसान भाषा ही मस्त होती है। तो x हमारा प्लस में इक्वल करेंगे हम, तो
20 रूट में 3, ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस का 20 हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का 20 हो जाएगा। तो x बराबर यहाँ पे देखिए 20 इसमें भी 20 इसमें 20 को हम कर लेते हैं कॉमन, जब 20 को कर लेंगे कॉमन तो ब्रैकेट में हमारा क्या बचेगा रूट में 3 माइनस 1, क्या बचेगा रूट में 3 माइनस 1 बचेगा, क्योंकि x बराबर हमारा यही रहेगा 20 रूट में 3 माइनस 1। यही हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ये जो मीनार हमारा दिया गया ये x बराबर कितना है 20 रूट में 3 माइनस 1 ब्रेकर में करके दिया गया हमारा है। समझ में आया आप सभी लोगों को, किसी को कोई दिक्कत? बाकी ये जो कोण की बात कर रहे थे, कोण तो होता रहता है, अगर कोण को हम पहले ऐसे घुमा देते तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम 60 की जगह पे 45 कर देते, 45 की जगह पे 60 कर देते तो कोई दिक्कत नहीं है, बस दिक्कत एक ही होती, जो हमें AB मिला है वो हमें AB नहीं मिलता, ठीक है। और जब AB मिलता ही नहीं तब इसको ज्ञात भी नहीं कर पाते, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ा है, कोण देखिए हमारा सीधे जाएगा 60 अंश का पूरा झुकाव दे रहा है 45 अंश, थोड़ा झुकाव है तो 45 अंश का, थोड़ा ऊपर है तो 60 अंश का हमारा हो जाएगा। समझ में आई बात ना? जिस प्रकार से आप लोग कमेंट करते हैं कि हमें सर समझ में आ गया है, सर आप बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसी प्रकार से आप अपना फीडबैक हमेशा देते रहिएगा। चलिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम पहले वाला क्वेश्चन की तरह दिया गया है, लेकिन ध्यान से समझेंगे तब आपको समझ में आएगा, ज्यादा अंतर नहीं है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है, सेम उसी प्रकार से हम लगाएंगे, ठीक है। बस अंतर क्या दिया गया है, क्वेश्चन को देखते हैं समझते हैं तब पता चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन में बोल रहा है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है, ठीक है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करना। उसमें क्या था अंतर, उसमें संचार मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, इसमें क्या है पेडेस्टल को ज्ञात करना है, ठीक है, इसकी ऊंचाई। चलिए देखते हैं, ग्राफ बनाते हैं, बन जा रहा है तो बढ़िया, नहीं बनेगा तो हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। देखिए ये हमारे पास क्या दिया गया है पेडेस्टल, एक समझ लीजिए, ठीक है। ये पेडेस्टल है, इसका निचला हिस्सा B बिंदु है और ये हमारा C है, ठीक है। एक बिंदु हमारा यहां पर दिया गया है A, अब हम इनको मिलाएंगे बिल्कुल सेम उसी प्रकार से करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम जो है हम उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अंतर रहेगा। वो अंतर क्या रहेगा अभी हम आपको बताते हैं, ठीक है। अब देखिए पेडेस्टल का शिखर हमारा ये दिया गया है C, इसके ऊपर एक मूर्ति लगी है, मूर्ति मान लीजिए ये है, ठीक है, ये हमारी मूर्ति लगी, मूर्ति हमारी बिंदु मान लीजिए D दी गई है, ठीक है। इसको हम मिलाएंगे और क्या बोला, उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, उसी बिंदु से, ठीक है, इसी बिंदु से कितना हमारा आइए, हाँ ठीक है। अब देखिए ये पूरा का पूरा कोण ऐसे हमारा बनेगा, ठीक है, एक कोण ऐसे बनेगा एक ऐसे बनेगा, ये 60 अंश का हो जाएगा, ठीक ना, सॉरी ये 45 अंश का रहेगा, फिर वही गलती, ये 45 अंश का, ये हमारा कितने अंश का रहेगा 60 अंश का रहेगा, ठीक है। अब देखिए मूर्ति की ऊंचाई भी दे रखी है, शिखर के पेडेस्टल के शिखर पर एक मूर्ति कितनी ऊंची दी गई है 1.6 मीटर, 1.6 मीटर ऊंची एक मूर्ति लगी, ठीक है। तो BC हमारा कितना है 1.6 मीटर है, ठीक है। बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश दिया गया है, बिंदु से मूर्ति का शिखर, मूर्ति के शिखर का, ठीक है, पूरा का पूरा ये हमारा हो जाएगा, पूरा का पूरा मूर्ति के क्वेश्चन में थोड़ा अंतर दे दिया गया, या पूरा का पूरा हमारा ये जाएगा कितना का 60 अंश का, बाकी शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश दिया, ये वाला हमारा 45 अंश दिया गया है, ठीक है। पूरा दिया गया हमारा कितना 60 अंश दिया गया है, ठीक है, पूरा हमारा 60 अंश है और ये सिर्फ हमारा 45 अंश दिया गया, ठीक है। पेडेस्टल की ऊंचाई यानी कि हमें C और D को ज्ञात करना है, CB को हमें ज्ञात करना है। CB को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, त्रिभुज ABC में देखेंगे हम, त्रिभुज ABC में या त्रिभुज ABC में देखेंगे तो मान लेते हैं BC की ऊंचाई क्या हमारी है h मीटर, BC की ऊंचाई हम क्या मान लेते हैं हमारी h मीटर दी गई है। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, AB बटा में BC बराबर AB बटा में BC, पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, अब ध्यान दीजिए, पहले हम ये देखेंगे कि त्रिभुज ABC में, जब त्रिभुज ABC में देखेंगे तो यहां पे हम क्या लेंगे, कॉट मान लीजिए, कॉट
45 अंश, cot 45 अंश, ठीक ना, ये ले लेते हैं। तो ए बी हमें पता नहीं है तो ए बी को ऐसे छोड़ देते हैं, और बीसी हमें कितना दिया गया है, एच मीटर मान लेते हैं, इक्वल cot 45 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है। तो ए बी बराबर हमें कितना मिल जाएगा, एच मिल जाएगा। ए बी बराबर हमें कितना मिल गया है, एच मिल गया। तो ए बी ये भी हमारा है, तो ए बी एच मीटर, ठीक ना। ए बी हमें कितना मिला है, एच मीटर मिला है। अब त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में हम देखेंगे उसी प्रकार से, ठीक ना। अब हमें कुछ करना नहीं, तो हमें तो ए बी भी प्राप्त हो गया है, ठीक ना। बीसी भी हमने मान लिया है, बीसी भी हमें मिला 1.6 मीटर। अब हम यहां पे क्या करेंगे, बीडी पूरा लेंगे, बीडी बटा में एबी, ठीक ना। पूरा कितना है, 60 अंश दिया गया है, तो हम यहां पे क्या लेंगे, 10 60 अंश, 10 60 अंश की वैल्यू कितनी होती है, रूट में 3 है। तो बीडी पूरा का देखेंगे, जब पूरा का देखेंगे तो बीडी बटा में एबी एच दिया गया इक्वल 10, रूट में 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा, रूट में 3 हो जाएगा। तो बीडी बराबर पूरा हम कितना लेंगे, एच प्लस 1.6, ठीक ना, एच प्लस 1.6 अपॉन एच इक्वल में रूट में 3 हो जाएगा, 3 गुणा कर देंगे तो हमें कितना मिलेगा, एच प्लस 1.6 इक्वल में एच रूट में 3, कितना मिलेगा, एच रूट में 3 मिलेगा। अब पिछले वाले में हमने क्या किया था, देखिए 20 था उसमें 20 था, 20 को हमने क्या कर लिया था, कॉमन कर लिया था, मिला था कितना 1। इसमें करना है लेकिन थोड़ा अलग करना है, ठीक है। अब वो कैसे करना है, तो देखिए ध्यान दीजिएगा कैसे करना है। यहां पे एच भी दिया गया है, दोनों में एच है, ये इसको मत समझिएगा, एच दिया गया है, ठीक है। तो अब देखिए हम एच को एक साइड में कर लेते हैं, ठीक ना, एच को एक साइड में कर लेंगे तो एच रूट में 3 माइनस एच, ठीक ना, ये प्लस का है, ठीक है, ये इधर आएगा तो एच रूट में 3, ये इधर जाएगा माइनस का एच इक्वल 1.6, कितना जाएगा 1.6 हो जाएगा, ठीक ना। ये समझ में आ गया नहीं आपको, सिंबल तुरंत चेंज हो जाएगा, या हम इसको उस साइड में करें या इसको ऐसे करें, ठीक ना, बात एक ही। या 1 प्लस 1 माइनस 2 इक्वल ऐसे देखिए, या 1 प्लस 2 इक्वल 3 करें, या 2 प्लस 1 इक्वल 3 करें, बात एक ही है, ठीक ना, बात एक ही है। उसी प्रकार से ये भी हमारा दिया गया है। अब देखिए हमारा क्या होता है, एच को हम कॉमन कर लेंगे, एच को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, एच रूट में एच इस प्रकार से, एच ब्रैकेट में रूट में 3 माइनस का 1 इक्वल 1.6, क्या बचेगा 1.6 बचेगा, ठीक ना। जब 1.6 बचेगा तो हम यहां पे कर सकते हैं एच इक्वल 1.6 अपॉन रूट में 3 माइनस 1, ऐसे हम कर सकते हैं, इसको बटा में कर सकते हैं, ठीक ना। एच को हटाएंगे तो हम इसको बटा में कर देंगे, जब बटा में कर देंगे तो हमें ये प्राप्त हो जाएगा, ठीक ना। जब ये हमें प्राप्त हो जाएगा, अब इसके आगे के हम देख लेते हैं, ठीक ना। अब क्या कर सकते हैं, सभी लोग जानते हैं, तो 1.6 अपॉन रूट में 3 माइनस एच, ठीक ना। अब हम इसको काट नहीं सकते ऐसे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे, देखिए जब भी करेंगे हम गुणा तो ऊपर नीचे करेंगे, देखिए नीचे से हर हम देखेंगे, हर सिंबल हम सबसे पहले देखेंगे। सिंबल में देखिए रूट में 3 माइनस 1 दिया गया, जब भी हम तीजा गुणा करेंगे, ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करेंगे इससे, तो सिंबल हमेशा चेंज हो जाएगा। जब सिंबल चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, रूट में 3 प्लस 1 अपान में रूट में 3 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक ना, इतना हो जाएगा। अब बात समझिए, यहां पे देखिए ये माइनस का दिया गया और ये हमारा प्लस का दिया गया, जब ये माइनस का दिया गया प्लस का दिया गया, एच बराबर, ठीक ना, एच बराबर हम यहां पर भी देखेंगे तो 1.6 हो जाएगा, ब्रैकेट में है तो ये हमारा रूट में है, तो हमारा ये खत्म होगा, सीधे सीधे खत्म होगा, क्या बचेगा 3 माइनस 1, ठीक ना, क्या बचेगा 3 माइनस 1 बचेगा, गुणा में क्या बचेगा हमारा, ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा रूट में 3 प्लस का 1 बचेगा, ठीक ना, यही बचेगा हमारे पास। तो अब देखिए h बराबर 1.6 अपॉन 2, 3 में से एक को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, ठीक ना, कितना बचेगा 2 बचेगा, तो डायरेक्ट हम गुणा करेंगे तो इसका ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस का 1, क्या बचेगा रूट में 3 प्लस का 1 बचेगा। तो h बराबर अगर हम इसको भाग देंगे तो 8 दूना 16 यानी कि 0.8, ठीक है ना, 0.8
ब्रैकेट में हमें कितना मिल जाएगा, रूट में 3 प्लस 1, ठीक है। ये मिल जाएगा हमें आंसर, ठीक है। फाइनली आंसर हमें क्या मिला है, ध्यान दीजिएगा, फाइनल आंसर h बराबर, ठीक है। ये है पेडेस्टल की ऊंचाई, यही तो पेडेस्टल है, इसकी जगह पर हमें क्या मिला है 0.8 रूट में 3 प्लस 1 मीटर, ठीक है। ये फाइनल आंसर है। किसी को कोई दिक्कत? जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी प्रकार से, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उसी अवस्था में हमें अधिक समस्या आएगी, बहुत कठिनाइयां होंगी, समझ में आई बात ना। वो तो जो पहला पार्ट था वो तो स्टार्टिंग तक छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब धीरे धीरे बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे, ठीक ना, समझ में आई बात ना। चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही अलग क्वेश्चन है। अब तक जितने भी हमने क्वेश्चन समझे हैं सबसे अलग क्वेश्चन है, बिल्कुल अलग है। अंतर क्या इसमें है, ये क्वेश्चन क्यों अलग है, इसको हम कैसे हल करेंगे, कैसे समझेंगे, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, ठीक है, और इसके पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। टावर के ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। अब मान लीजिए एक 7 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा क्या दिया गया है, एक भवन दिया गया, भवन मतलब घर होता है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए इसको, ये हमारा एक भवन है, सिंपल सा, इसको बना देंगे तो हमारा चौकन्ना में बन जाएगा, ये हमारा हो जाएगा भवन, ठीक है। अब ये हमारा हो गया भवन, तो अब हम यहाँ पे एक बिंदु मान लेते हैं ए, ये भवन है, इसको हम बिंदु मान लेते हैं, ठीक है। ये हमारा भवन है एबी, एबी जो हमारा है ये भवन है, इसको मिलाए हैं हम, उसके कारण है कुछ, चलिए इसको हटा भी देते हैं, अब इसको हम बाद में मिलाएंगे, ठीक है, इसको हम बाद में मिलाएंगे तब समझ में आएगा। डायरेक्ट आपको मिला के हम दिखा देंगे तो आप कहेंगे कि सर आपको पता है, सर आपको पता है, ठीक है। चलिए आपको समझाते हुए हम चलेंगे। ए बी हमारा एक भवन है, ठीक है, ए बी एक हमारा भवन है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ये भवन है तो ये भवन कितने मीटर का है, 7 मीटर ऊंचा भवन है हमारा ये, ठीक है। अब भवन के शिखर हमारा ये है, ठीक है, ए केबल टावर का शिखर का उन्नयन को है, इसके ऊपर एक केबल टावर गया हमारा, ठीक है, टावर गया है। टावर यूं समझिएगा कि जब हम इसको ऐसे मिलाएंगे, ठीक है, जब मिलाएंगे तभी समझ में आएगा। अब देखिए इसको हम मिलाते हैं, अब समझ में आएगा आपको। ये हमने इसको मिला दिया, ये केबल टावर गया है ये भवन के ऊपर, ये भी भवन, ये भी भवन है, ठीक है, इसके ऊपर ये समझिए कि एक टावर गया है। ये है तो छत पूरी हमारी रहेगी, ऐसा तो नहीं है चाहे हम यहां से उठाए टावर को, चाहे हम यहां से उठाए हमारा छत पे ही रहेगा ना, कहीं और जाएगा नहीं। तो ये हमारा हो गया केबल टावर, ठीक है। अब क्या बोला, इसका उन्नयन कोण कितना है, उन्नयन कोण मतलब नीचे से ऊपर की तरफ, यहाँ पे एक मिल रहा है, ये कितने अंश का कोण हमारा बन रहा है, यहाँ पर है 60 अंश का, यहाँ पर कितने अंश का बना रहा कोण हमारा, 60 अंश का कोण बना रहा है, ठीक है। इसके पाद का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब क्या होता है, नीचा, मतलब निचला हिस्सा, हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो अवनमन कोण बनता है, ठीक है। अवनमन कोण को हम एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं, उन्नयन कोण अवनमन कोण। देखिए उन्नयन कोण का मतलब क्या होता है कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ देखें जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, यानी कि उन्नयन कोण, ठीक है। अगर हम छत पे खड़े हैं, छत से हम नीचे देख रहे हैं, नीचे किसी वस्तु को देख रहे हैं, तो वहां पर जो कोण बनेगा उसको हम बोलते हैं अवनमन कोण, इंग्लिश में बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में बात आई ना। अब ये पाद बिंदु हमारा ये है, ठीक है, पाद बिंदु यहां से मान लेते हैं, ये बनेगा हमारा एक कोण, ठीक है ना, ये बनेगा हमारा कितने अंश का, 45 अंश का हमारा ये कोण बनेगा, ठीक है। तो केवल टावर की ऊंचाई, टावर यानी कि हमारा ये इसकी हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ठीक है। इसकी जब हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है, ए बी सी इसको मान लेते हैं, इसको हम सी मान लेते हैं, इसको हम बी मान लेते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है। इसको क्या मान लेते हैं, ए मान लेते हैं, ये हमारा सी हो गया, बी हो गया, ए हो गया और बी हो गया हमारा, ठीक है। अब मान लेते हैं हमारा जो बीसी है, बीसी इसको हम लक्ष्य मीटर मान लेते हैं, ठीक है।
यक्स मीटर मान लेते हैं। अब पूरा भवन हमारा कितना दिया गया है, 7 मीटर का दिया गया, ठीक है। जब ये 45 अंश का कोण बनाएगा तो ये भी तो 45 अंश का कोण बनाएगा, ठीक ना। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर हमारा कितने अंश का कोण बनेगा, हमेशा 45 अंश का कोण हमारा ये बनेगा। तब हम देखते हैं जो हमारा सी डी है, ये पूरा है, ठीक है, ये पूरा समझ लीजिए सीई, इस प्रकार से समझिएगा सीई, सीई। अब हम देखिए यहां पे कोण ए डी ई, कोण ए डी ई में, ए डी ई में देखते हैं, ठीक है। ए डी में देखते हैं तो त्रिभुज ए डी यानी कि डी ए बटा में, डी ए बटा में ए ई, क्या है ए ई, ठीक ना, इक्वल। अब यहां पे कितने अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। तो हम यहां पे क्या मानेंगे 10 60 अंश, 10 60 अंश मान लेते हैं, ठीक ना। तो डीई पता नहीं है, क्यों, डीई जो हमें पता नहीं है, और जो हमने क्या किया है एई, एई यानी कि बीसी, जब हमारा बीसी बराबर, देखिए बीसी बराबर हमारा एई होगा, क्योंकि जितना लंबा हमारा बीसी रहेगा उतना लंबा हमारा ये एई रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि ये देखिए छत की निचला हिस्सा है भवन, यानी कि भवन का निचला हिस्सा है, और ये हमारा छत है, ठीक ना। तो जब ये एक्स रहेगा तो ये भी हमारा एक्स रहेगा, ठीक ना। तो डी ई बटा में एक्स इक्वल 10 60 अंश का मान कितना होता है, रूट में 3 होता है, कितना होता है, रूट में 3 होता है। और हम डीई को मान सकते हैं एच मीटर, ठीक ना, डीई को हम मान सकते हैं एच मीटर। तो बराबर में हमारा क्या जाएगा एच बटा में एक्स इक्वल में रूट में 3, तो हम मान सकते हैं एच बराबर एक्स रूट में 3, क्या मान सकते हैं हम, एच बराबर एक्स रूट में 3। जब एक्स रूट में 3 मान सकते हैं तो त्रिभुज, अब देखिए त्रिभुज ए बी सी में देखते हैं, किसमें, ए बी सी में देखते हैं, नहीं ए बी, हम क्या देखते हैं ए बी बटा में बी, ए बी बटा में बी सी बराबर 10 45 अंश, 10 45 अंश। ए बी कितना दिया गया हमें है 7 मीटर है, ठीक है, ए बी कितना है 7 मीटर है। सीधे सीधे आप समझिएगा कि ए बी जो हमारा दिया गया वो 7 मीटर, 7 बटा में बीसी कितना है यक्स दिया गया है, बीटी कितना दिया है एक्स दिया गया, 10 45 का मान कितना होता है 1 होता है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि x बराबर 7, x बराबर 7, ठीक है। जब x बराबर हमारा ये 7 हो जाएगा तो अब हम यहां पे समझ लेते हैं कि ये जो हमारा h इक्वल x रूट में 3 आया, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, x इक्वल 7 आया, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक ना। जब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 हम मान लेंगे, यहां पर है ये हमारा पहला हो जाएगा, ये हमारा कितना जाएगा दूसरा जगह। दोनों को जब हम क्या करेंगे आपस में जोड़ेंगे तो h बराबर हमारा कितना मिल जाएगा, h बराबर x रूट में 3, ठीक है, h बराबर x रूट में 3 हमारा हो जाएगा। और जो सीधे सीधे बात करें डीई की, डीई को अगर हम लेंगे तो ऐसे समझिएगा आप, तब समझ में आएगा आपको। डायरेक्ट h बराबर x की जगह पे हम क्या रखेंगे 7 रखेंगे, ठीक है। तो 7 रूट में 3 हो जाएगा, क्योंकि हमारा x रूट में 3 हो जाएगा तो x बराबर 7 रूट में 3 हमारा हो जाएगा। बराबर में डीई करेंगे, क्या करेंगे हम डीई करेंगे, क्योंकि हमें डीई को तो ज्ञात करना है, ठीक ना। केवल टावर को ही तो हमें ज्ञात करना है, जब टावर को ज्ञात करना है तो हम क्या लिखेंगे सीडी, ठीक ना, बराबर डीई प्लस में करेंगे हम, क्या करेंगे हम प्लस में ई डी करेंगे, ठीक ना, ये हमारा सी रहेगा। सी डी इक्वल सी ई प्लस ई डी बराबर, ठीक है। तो सी डी बराबर सी ई कितना दिया गया हमें है, सी ई पूरा 7 मीटर है, ठीक है। भवन की ऊंचाई कितना है 7 मीटर है, प्लस ई डी कितना हमने माना है, सीधे सीधे हमें कितना मिला h बराबर 7 रूट में 3, कितना मिला है 7 रूट में 3 मिला है। तो 7 को हम कॉमन कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 7 को कॉमन करेंगे तो रूट में 3 प्लस का 1, ठीक ना, प्लस का 1
इस प्रकार से मिल जाएगा। यही हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि मीटर। हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, या के रूप में लिख सकते हैं 7 ब्रैकेट में कॉमन करेंगे तो 1 पहले आ जाएगा, प्लस में रूट में 3, ऐसे करेंगे आंसर हमारा ये आ जाएगा, ठीक है। लगभग में हमारा पूरा आंसर फाइनल यही रहेगा। समझ में आएगा आपको नहीं आई? चलिए फिर से आपको एक बार हम दोहरा के समझा देते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक ना। क्योंकि देखिए आपको समझाने से पहले, रियल में आपको बताऊं कि आपको समझाने से पहले, क्लास चालू करने से पहले हमें खुद ही समझना पड़ता है कि क्यों समझना पड़ता है। समझ में हमें सब कुछ आता है, लेकिन इसलिए हमें दोबारा समझना पड़ता है कि आप देखिए हमें कुछ नहीं करना है, हम आपको जो पढ़ाएंगे जो समझाएंगे आप वही समझेंगे, ठीक है। अगर हम गलत समझाएंगे आपको तो आप गलत समझेंगे और बोर्ड एग्जाम में गलत जाके लिखेंगे तो आप फेल हो जाएंगे, है कि नहीं है। तो इसीलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते, आपके भविष्य का ये सवाल है, ठीक है ना। ए डी ई में देखेंगे, ए डी ई में देखेंगे, डी ई को हमने यक्ष माना है, कोण हमारा 60 हो गया, ठीक है। बीसी हमारा अगर यक्ष है तो ए ई जो हमारा इसके बराबर में तो हमारा ये भी यक्ष हो जाएगा, 10 60 अंश हमारा हो गया। इसके रूप में देखिए डी ई बटा में यक्ष बराबर रूट में 3, यक्ष बटा में यक्ष रूट में 3 हो जाएगा हमारा, ठीक है। यक्ष बराबर यक्ष रूट में 3 हमारा हो गया। त्रिभुज ए बी सी में देखेंगे ए बी बटा में बीसी हमारा 10 45 अंश का हो जाएगा। ए बी कितना 7 मीटर दिया गया है और बीसी क्या हमारा यक्ष है, 10 45 अंश का मान कितना होता है 1 होता है, तो यक्ष बराबर 7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जो समीकरण 1 है यक्ष बराबर यक्ष रूट में 3 था, तो यक्ष की जगह पे 7 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे यक्ष बराबर 7 रूट में 3 इक्वल डी ई, ठीक है, क्योंकि हमें यही प्राप्त हुआ यक्ष ना, यक्ष हम माने हैं तो इसी के बराबर में हमारा ये दिया गया है, ठीक है। ये कंफर्म हो गया ना। अब ध्यान दीजिएगा, सब कुछ मिलाकर के अगर हम लिखना चाहेंगे तो सी डी पूरा अगर हम जोड़ेंगे, ठीक है 7 को, क्योंकि देखिए हमें क्या करना है, टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी, टावर की ऊंचाई में मिल रही है, ठीक है। भवन की ऊंचाई और टावर की ऊंचाई दोनों को अगर हम साथ में जोड़ेंगे फाइनल आंसर तो हमें यही मिला था, क्योंकि हमें ज्ञात करना है टावर की ऊंचाई ज्ञात करना, तो टावर हमारा डी ई दिया गया है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या किया है, पूरे टावर की ऊंचाई और जो हमारी भवन थी उसको, उसकी जो ऊंचाई थी दोनों को हम जोड़ दिए हैं। दोनों को जोड़ने के बाद भी हम एक आंसर लेकर आए, ठीक है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हम क्या लिखेंगे, यहां पर है सी डी इक्वल में क्या लिखेंगे हम सीई बटा में डी ई लिखेंगे, ठीक है। तो 7 ये हमारा 7 है और ये जो एच का मान 7 रूट में 3 है, तो 7 प्लस 7 रूट में 3 इक्वल में क्या आएगा, 7 को कॉमन करेंगे तो 7 ब्रैकेट में रूट में 3 प्लस 1 मीटर हमारा हो जाएगा, ठीक है। पूरा या हम लिख सकते हैं 7 1 प्लस रूट में 3, ठीक है ना। ये क्या हमारा हो जाएगा, पूरे भवन की ऊंचाई और टावर की ऊंचाई दोनों मिला करके हो गई है, ठीक है ना। समझ में आ गया सभी लोगों को? चलिए समझ में आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। और तीसरा क्वेश्चन समझाने से पहले हम आपको फिर से कह रहे हैं, देखिए हम गांव में रहते हैं, गांव में लाइट की कोई भरोसा नहीं कि लाइट आएगी कि नहीं आएगी, कब आएगी, कैसे आएगी, ठीक है। अभी आपको जब हम तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे थे तभी लाइट कट गई थी, हमें इंतजार करना पड़ा तब तक जब तक लाइट नहीं आई। लाइट आई फिर हम अपना तीसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों का इसी प्रकार से सपोर्ट रहेगा तो एक दिन सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। और कोई भी दिक्कत हमें भी नहीं होगी और आपको भी नहीं होगी, ठीक है। अभी लाइट का कोई भरोसा नहीं है, आंधी चल रही है, तूफान आने वाला है, तो इसी वजह से हमें वीडियो को यहीं पर एंड करना पड़ेगा। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।